बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बहुत ही विचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के संत थे और उनके अनुयायी जितने भी पारखी संत हुए उनको पारक ज्ञान हो गया था। वो भी बहुत सुंदर पवित्र विचारों के संत थे। आज भी जितने पारखी संत हैं सद्गुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को महत्व देते हैं, निर्णय को मानते हैं, वो भी अच्छे विचारमान पवित्र संत हैं। पारख सिद्धांत में जीव को महत्व दिया गया है, चेतन जीव ही सत्य है। अन्य सिद्धांतों में किसी ने ब्रह्म को सत्य माना, आत्मा को सत्य माना, लेकिन पारखी सद्गुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया कि सर्व जनैया ये चेतन जीव है, यह जीव जनैया सत्य है, जाके ऊपर और न कोई। ईस ब्रह्म आत्म परमात्म ये सब झूठा भ्रम हो, ये सारा झूठा भ्रम है और ये कल्पना चेतन जीव की ही है। और कल्पना करने वाला ही अपनी कल्पना में भूल जाए तो कितने आगे बात है, विचारणीय बात है। ये कल्पना करने वाला ही अपनी ही कल्पना में भूल गया, स्वयं लुट गया। गुरुदेव जी एक दृष्टांत देते हैं कि विदेश का एक बादशाह आया था भारत में, उसके साथ में फौज पलटन भी थी, लेकिन वो हिंदी नहीं समझता था और सैनिक लोग और सब तो हिंदी समझ लेते थे। अब जंगल में बादशाह बोला अपने वजीर से कि यहाँ पर नाच गाना होना चाहिए। बोले महाराज यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ किस कौन आ गया नाच गाने के लिए? कोई भी हो लाओ पकड़ के। तो जंगल में भेड़ बकरी चराने वाले 2 मिल गए, एक बुढ़िया एक बुढ़ा। उनसे कहे चलो हमारे महाराज बुला रहे। काहे के लिए बुला रहे? कि कुछ गाओ और नाचो। कि हम पे तो गाना बजाना आता नहीं है। तो बुढ़िया के हाथ में परात थी और बुढ़ा के हाथ में डंडा, दोनों आ गए। बादशाह बोले इनको नचाओ। नाचना नहीं तो 2 कोड़े मारे तो क्या करें, अब पिटे तो नाचना तो पड़ेगा ही। तो बुढ़ा तो लकड़ी लेके घूमने लगा और बुढ़िया परात बजाने लगी। तो बुढ़ा बोला डंडा मारे मारे ससुरा गवावत है डंडा मार मार, डंडा मार मारे ससुरा नचावत है डंडा मार मार। ऐसे बुढ़ा बोला। बुढ़िया बोली क्यों सूजी है चांद पिटावन की, क्यों सूजी, क्यों सूजी है चांद पिटावन की, क्यों सूजी। बुढ़ा बोला कि वो ससुरा तो कछु समझत नहीं, पन तुई ससुरी समझावत है डंडा मार मार, डंडा मार मार ससुरा नचावत है डंडा मार मार, डंडा मार मारे हमका गवावत है डंडा मार मार। एकदम सबने तालियां बजा दी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। एकदम बादशाह खुश हो गया कि अच्छा इन्होंने अच्छा, अरे कि महाराज बहुत अच्छा गाना भी गाया, नाच भी अच्छा। बादशाह ने खुश होकर हीराओं का हार उनके गले में डाल दिया, गालियाँ भी खाई और हीरा का हार भी डाल दिया।
इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारे संसार के लोग भूले हुए हैं और ये मायावी गुरुवा लोग इनको नचा भी रहे हैं और ये गाली भी दे रहे हैं, गाली भी खा रहे हैं और फिर नाच लेते हैं तो नाचने के बाद उनको इनाम भी देते हैं, नटाते हैं नाचने और खूब उल्टा सीधा भी बोल देते हैं अपने जजमानों को, कुछ भी कह देते हैं। ये तो नंगा है, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, वहाँ गए वहाँ ने कूट दिया, वहाँ ने ये किया, फिर वो भी आ जाते हैं। एक तो नंगा ये बात भी सुन लेते हैं और फिर उनसे ज़्यादा उनको देते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर उनकी महिमा गाते हैं कि वाह वाह नम्मदार बोहरे आपने इतना दिया ऐसा। तो पहले तो उनको गब्बाते हैं, नचवाते हैं ईश्वर परमात्मा के नाम पर, अब वो गाते हैं और गाते हैं बेचारे। फिर उसके गाने के बाद में और जब वो चुप हो जाते तब फिर उनको फिर इनाम देते हैं, आहा परमात्मा के नाम का बहुत अच्छा भजन गाया आपने, ऐसे किया। हाँ, गाली भी खा लेते हैं, नचवा भी लेते हैं, ईश्वर परमात्मा गुण भी गा लेते हैं, उनको इनाम भी देते हैं। लेकिन जिसके नाम पर नचवाए, जिसके नाम पर इनाम दिए, लोगों को परेशान किए, वो तो है ही नहीं। तो सारे संसार के लोग भूले हुए, भटक रहे, जो है नहीं उसके गुण गाते हैं, जो है उसको नानक भिखारी बताते हैं, जो वेदांत का निर्णय है उसको पारक सिद्धांत में मिलाना चाहते हैं, पारक सिद्धांत को आत्म सिद्धांत में मिलाना चाहते हैं। आत्म सिद्धांत पारक सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, कोई मेल जोल नहीं खाता है पारक सिद्धांत का और आत्म सिद्धांत का। जीव जनैया है, अजर खंड नित्य स्वयं स्वरूप है और एक देशी है। साधु श्री कबीर साहब ने इसको एक देशी कहा है। उन लोगों ने नानक का है, विकारी का है, प्रजन का है, ईश्वर का अंश का है। और कहीं कहीं कहते हैं जीव ब्रह्म में ना पड़ा, जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ये भी कह दिया। अब ये तो बेकार की बात हुई, इधर तो नानक विकारी कह दिया, इधर जीव ब्रह्म में ना पड़ा तो कोई निर्णय सही ठहरता नहीं है ना। ये तो वैसी बात होगी बेकार की, मन चले आई। लेकिन साधु श्री कबीर साहब ने पक्का निर्णय कर दिया कि जो आत्म सिद्धांत है वो ब्रह्म सिद्धांत है और ब्रह्म सिद्धांत है वो आत्म सिद्धांत है। आत्म सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत एक है और जीव सिद्धांत, चेतन सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत, पारक सिद्धांत ये एक है, इसमें कोई भिन्न भेद नहीं है ना। एक असल पर नकल अनेका और अनेक नकल नहीं पावे एक। इसलिए विचारमान संतों को विचार करना चाहिए, सबसे ज़्यादा पारखी संतों को विचार करना चाहिए। पारखी संतों को सद्गुरु श्री कबीर साहब का आदर करना चाहिए और सद्गुरु श्री कबीर साहब का जो निर्णय है उसी को रखना चाहिए। इधर उधर की बातों को मिला करके, वेदांत को मिला करके पारक सिद्धांत में नहीं जोड़ना चाहिए। यदि वेदांत की बातों को पारक सिद्धांत में जोड़ देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि पारक सिद्धांत कौन सा है और आत्म सिद्धांत कौन सा है। तो जो बड़े बड़े पढ़े लिखे संत हैं, जो पुराने संत हैं, जिन्होंने वेदांत पढ़ा हुआ है, पारक सिद्धांत भी पढ़ा हुआ है ना, तो वो मिलावटबाजी ना करें। वेदांत पढ़ें तो वेदांत का निर्णय वेदांत के अनुसार रखें और बीजक पढ़ें तो बीजक का निर्णय बीजक के अनुसार रखें। दोनों को अलग अलग रखें कि ये सिद्धांत कबीर साहब का है और ये सिद्धांत वेदांत का है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन एक ही में मिला देना, अहम ब्रह्मास्मि, अयात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये जीव को ही कहें। अरे जीव को नहीं कहे, उनने सिद्धांत जीव से अलग ही निरूपण किया है, ब्रह्म सिद्धांत, आत्म सिद्धांत। जीव को तो अज्ञानी ना तो विकारी बताया है, अंश बताया है। अब इतने पर भी आप लोग विचार न करो तो आपकी बात अलग है, लेकिन पारक सिद्धांत को अलग रखा जाए और वेदांत को अलग रखा जाए, दोनों निर्णय परखा दिए जाए अलग अलग। जिसको जो सिद्धांत जचे, अच्छा लगे, वो माने है। इसमें हमारी कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जो हमारी पारक सिद्धांत को स्वीकार करे कि ब्रह्म सिद्धांत को ना करे। सबके सिद्धांत अलग अलग चल रहे हैं, सब सिद्धांतों के महापुरुष ये अलग अलग हैं और पारक सिद्धांत भी ये अलग है। बीजक सिद्धांत सद्गुरु श्री कबीर साहब का बीजक सदग्रंथ है और पारक सिद्धांत है। अब ये अच्छा लगे और ठहरे सही आपके निर्णय से तो इसको मानिए, और यदि ब्रह्म आत्मा ठहरे निर्णय से ठीक लगे तो उसको मानिए, इसमें क्या है। लेकिन निर्णय से तो ये सारी कल्पना चेतन जीव की है और जीव ही सर्वोपरि सत्य है, अजर अमर अखंड है, ये किसी का अंश नहीं है।
बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।